हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लैनेट। आज हम इस खूबसूरत सेक्युलेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैपल एपोरोकैक्टस फ्लैगिलिफोमस। जी हाँ, बेहद ही भारी भरकम इस प्लांट का नाम है। बट यू डोंट वरी, आई एम शेयरिंग विद यू वेरी इजी केयर टिप्स ऑफ दिस प्लांट। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि एक्चुअल में सेक्युलेंट्स होते क्या हैं। सेक्युलेंट प्लांट जो रहते हैं गाइस, वो नॉर्मल प्लांट से डिफरेंट होते हैं। ये अपने स्टेम्स में और अपने लीव्स में पानी को रिटेन करके रखते हैं जेल फॉर्म में। इसीलिए जो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत ही कम होती है। इसमें दोनों तरह की वैरायटी आती है। एक तो जो प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं, जिनकी लो मेंटेनेंस होती है। कुछ प्लांट इसमें बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें बहुत संभल कर हमें उनकी देखभाल करनी होती है। बहुत ही खूबसूरत सेक्युलेंट प्लांट्स होते हैं और बहुत आसानी से ग्रो करते हैं अगर हम इनकी देखभाल थोड़ा सा संभल कर लें। इनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी सॉइल रिक्वायरमेंट, इनकी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट को अगर हम समझ लें तो ये बहुत अच्छे से हमारे साथ सालों साल बने रहते हैं। तो वापस अपने प्लांट पर आते हैं, कैपल एपोरोकैक्टस फ्लैगिलिफोमस। जी हाँ, ये सेक्युलेंट बहुत ही खूबसूरत सेक्युलेंट होता है। इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं और इसके चारों तरफ ये वाइट कलर के डॉट्स रहते हैं। जो मोतियों की माला की तरह से इसके चारों तरफ दिखाई देते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं इस प्लांट को। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट होता है ये गाइस, क्योंकि इसकी ये जो स्टेम्स है वो ट्रेल करती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। और मैंने इसे इस छोटे से पोट में भी लगाया है, क्योंकि इसकी रूट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहती हैं। तो छोटे पोट में आप लगाकर इसे अपने किसी सेल्फ पर रख सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये बेस्ट प्लांट होता है। इस प्लांट को ड्राई और वार्म क्लाइमेट जो है वो बहुत पसंद आता है। तो गर्मी में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हवा में ड्राइनेस रहती है, उस समय इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें नए नए जो है इसकी ऐसे ग्रोथ होती है, ये डेवलपमेंट इसकी, ये देखिए इसके स्टेम्स के चारों तरफ इस तरह से इसकी जो न्यू स्टेम कहिए वो बनती हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। इसको आप इंडोर या आउटडोर दोनों ही जगह रख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अगर मॉर्निंग की, सुबह की 1 से 1.5 घंटे की धूप इसे मिलती है तो बेस्ट है। उसके बाद अगर ज़्यादा देर तक ये प्लांट धूप में रहता है तो इसकी जो हालत है कुछ इस तरह की हो जाती है। ये देखिए, ये मेरी हैंगिंग को मैंने ऐसी जगह रखा था जहाँ इसको अभी सारा दिन की धूप मिलती है। तो गाइस, क्योंकि जेल बेस्ड होते हैं ये, तो इसीलिए इसका जो कलर है वो इस तरह से डार्क हुआ है। बट कंपैरिजन देखिए आप, दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, इसकी सामने से क्योंकि धूप ज़्यादा लगी है तो इसका जो ये कलर है वो इस तरह से डार्क रेड हुआ है। और अगर आप इसकी बैक साइड देखेंगे तो ये देखिए ग्रीन ही है। तो इसलिए आप इसे सुबह की सनलाइट दे सकते हैं और उसके बाद आप कोशिश करें कि आपका प्लांट जो है वो शेड में रहे, जहाँ इसे गर्माहट मिले बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं।
और गाइज़ अभी हम बात करते हैं बरसात के बारे में। तो बरसात का सीज़न जब आता है तो क्योंकि हवा में इतना मॉइस्चर रहता है तो उस समय इसको पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती है। और हल्की सी जब ड्रिज़लिंग होती है, हल्की जो पानी की बौछारें जब रहती हैं बरसात की, तो उस समय आप इसको बारिश में रख सकते हैं ताकि आपका जो प्लांट है वो क्लीन भी हो जाए और बारिश का पानी इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। आपका प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहता है। बट आप देखें कि बहुत ज़्यादा देर तक ये बरसात में ना रहे। और जैसे जैसे ठंड आने लगती है तो सर्दी में भी आप इसे मॉर्निंग की सनलाइट ही दें और इसे डायरेक्ट फ्रोस्ट से बचाएं, क्योंकि डायरेक्ट फ्रोस्ट होने से जो है इसके स्टेम्स ये गल सकती हैं, आपका प्लांट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरा साल, इसे हमें सिर्फ जो है कुछ घंटे की धूप में रखना है और उसके बाद हमें इस अपने प्लांट को जो है वो शेड में रखना है, यानी कि ऐसी जगह रखें जहाँ से सुबह की तो सनलाइट मिले बट उसके बाद हमारा प्लांट जो है वो शेड में रहे। तो अभी बात कर लेते हैं गाइस कि किस तरह की सॉइल हमारे प्लांट को चाहिए, किस तरह से हम इसे वाटर करें, क्या हम इसे फर्टिलाइज़र दें और किस तरह से हमारे प्लांट का प्रोपगेशन होगा। तो सॉइल पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस प्लांट के लिए या सेक्युलेंट प्लांट्स के लिए आप जो रेडीमेड सेक्युलेंट एंड कैक्टस पोटिंग मिक्स आता है आप वही चूज़ करें, क्योंकि लूज़ सॉइल मिक्सचर हमें इसके लिए चाहिए रहता है और उसमें हर चीज़ का जो रेशो है वो बहुत वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसलिए मैं भी अपने इन सैक्युलेंट प्लांट्स के लिए जो है रेडीमेड सैक्युलेंट एंड कैक्टस पोटिंग मिक्स का ही इस्तेमाल करती हूँ। और बात करें वाटरिंग की तो बेहद ही कम वाटर रिक्वायरमेंट इस प्लांट की रहती है। गर्मी में आप इसे 3-4 दिन में एक बार पानी डाल सकते हैं और सर्दी के समय पर आप कोशिश करें कि आप 15 दिन से पहले पानी ना डालें और वो भी एक बार आप चेक कर लें कि जो इसकी सॉइल है वो ड्राई रहे, उसके बाद ही आप पानी डालें। और बात करें अगर इसके फर्टिलाइज़र की तो गाइज़ नॉर्मली इस प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे ईयरली जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और बात करें अब प्रोपोगेशन के बारे में तो इस प्लांट का जो प्रोपोगेशन है वो बहुत ही इजी होता है। बहुत आसानी से आप जो है एक से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आप ये स्टेम्स को कट करके भी दूसरी पोट में लगाएंगे तो नया प्लांट आपका बन जाएगा। इसके साथ ही साथ ये जो इसकी न्यू ग्रोथ है इसे भी अगर आप निकाल करके दूसरे पोट में लगाएंगे तो वो भी आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ कटिंग थी जो मैंने मेरी हैंगिंग को निकालते वक्त ये निकल गए, तो इसको मैं कुछ नहीं करना है, मुझे बस ये स्टेम छोटी सी स्टेम को लेना है और जस्ट इसको मैंने इस तरह से लगा देना है। तो बहुत ही आसान है इसको लगाना।
ये भी इस तरह से, और जस्ट ये मेरी बास्केट मैंने इसी तरह से तैयार की है कि यहाँ से जब भी कोई मेरी स्टेम टूट गई है, जो इसकी न्यू ग्रोथ हो रखी है वो कहीं से टूट गई है, तो वो सब मैंने यहाँ लगा दिए हैं। और अभी देखिए इसमें नए नए प्लांट्स, बेबी प्लांट्स जो हैं वो बन गए हैं इसके चारों तरफ, और बहुत ही जल्द ये मेरी पूरी बास्केट भर जाने वाली है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी इस प्लांट को लेकर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आता है। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस भी, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।